अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सब मुझे तो जानते ही होंगे कि मेरा नाम है कमरान खान और मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपनी जर्नी ट्रेडिंग जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और इसी के चलते हुए जो जितने भी लेसन्स वगैरह चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो सब शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब। सो बेसिकली मैंने कुछ सीखा है, कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस चीज़ को समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी इस पूरी की पूरी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई और मैं अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं थी कि हो क्या रहा है। तो अब ये ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये लाइफ के बारे में है। व्हेन यू ग्रो अप इन द बिगिनिंग, जब आप 16-17 साल के हो जाते हो तो देयर इज अ लॉट गोइंग इन योर माइंड। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में घूम रही होती है, क्या करना है तुम्हें। तुम एक तरह से दुनिया का सेंस बनाने की कोशिश करते हो और मेरा माइंड तो हमेशा ऐसा कर रहा होता है, क्या पता औरों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो। पर मुझे लगता है कि अगर तुम ग्रोथ को चेस कर रहे हो, तुम वेल्थ को चेस कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को चेस कर रहे हो और अपने बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, तो तुम्हारा माइंड भी ऐसे ही सोचता होगा। बात कुछ यूं है कि लोग समझते हैं कि मेकिंग मनी, लर्निंग अ स्किल, दिस इज व्हाट टॉप 1% डू। बट ऐसा नहीं है। दे नो अ लॉट मोर देन अस। वो बहुत कुछ जानते हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। दे आर कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन देन अस। लाइक मेरे को भी वैसा बनना है, पर वो एक अलग लेवल पर है। तो जो चीजें मैंने सीखी है इस टाइम में, वो मुझे क्या सिखाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिंग सीखना और उसमें पैसा बनाना एक अच्छी चीज है, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और बहुत चीजों पर भी फोकस करना है। ट्रेडिंग सब कुछ नहीं है। अभी तक मैं ट्रेडिंग को सब कुछ समझ के ऑल इन था उसके अंदर, लेकिन ट्रेडिंग के अलावा और चीजें भी है जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये चीजें मेरे को कहाँ से पता लगी, क्योंकि ट्रेडिंग में मैं अपना टेक्निकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट अभी भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने साइकोलॉजी में थोड़ा डाइव इन करना शुरू किया ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, तो मुझे पता लगा कि साइकोलॉजी इन जनरल इज ऑल द सेम। साइकोलॉजी लाइक तुम देख सकते हो, जैसे जो साइकोलॉजी आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो, जो रियल लाइफ में, दोनों सेम है। ज्यादा फर्क इनमें नहीं है, बस आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको देखना पड़ता है। बाकी इन रियलिटी दोनों है सेम। और साइकोलॉजी में जब आप एक डीप डाइव लेते हो तो आपको पता लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सी कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस हमेशा आपको आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता था कि मैं रोबोट वगैरह बन जाऊंगा और इमोशन गायब हो जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। इमोशंस तो आपको आने ही हो। अगर इमोशंस ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब भाई आप इंसान ही नहीं हो क्या। इमोशंस आपको आएंगे और वो हमेशा आते रहेंगे, बस आपको उन्हें कंट्रोल करना सीखना है। आप कंट्रोल करना किसे सीखना है, आपको फील हो रहा है कि आपको एक काम करना चाहिए और आप वो काम नहीं कर रहे हो, अपने आप को उससे रोक रहे हो, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। वो फील होता रहेगा आपको, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको खुद को रोकना है। चाहे वो जैसा भी इमोशन हो, जैसे कि आपका मन चाह रहा है कि आप बाहर घूमने जाओ और या पिकनिक पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन आपका काम रहता है तो आप उस काम को कंप्लीट कर रहे हो। और उस जितना आप खुद को रोकोगे ना, उतना आप कंट्रोल डेवलप करोगे टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ एक तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा जो कि इम्पोर्टेंट है वो है आपका वर्क एथिक, आपका माइंडसेट, आपके काम करने का तरीका। मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी में आती है, थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन वर्क एथिक, जब आप काम कर रहे हो, जब आप फोकस कर रहे हो, तो फ्लो स्टेट के बारे में शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं हो, लेकिन फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जब आप शुरू में फ्लो स्टेट में जाना मुश्किल है, लेकिन आप जब फ्लो स्टेट में आ जाते हो काम करते करते, फिर उसके बाद आप फुल ऑल इन हो जाते हो। आपका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह कट ऑफ हो जाती है, आप बस काम करते रहते हो, टाइम का आपको पता ही नहीं लगता और टाइम गुजरता जाता है और आप तुम्हारा पूरा दिमाग उस पे काम पे लगा होता है और तुम फुल हाई परफॉर्मेंस के साथ इधर परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने बेस्ट पर। तो ये कैसे होता है, जब शुरू में आप कोई भी टास्क स्टार्ट करते हो ना, टास्क स्टार्ट करने पे आपको लगता है भाई यार मुश्किल है, ये वो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, ये वो। लेकिन जब आप उसको करोगे, थोड़ी देर अपने आप को पुश करो, जब आप उस थोड़े से पीरियड से निकल जाओगे ना, जहाँ आपको लग रहा है कि भाई
मेरे को नहीं करना है ये वो, जब उससे आप पास हो जाओगे, जब आप फ्लो स्टेट में आओगे ना, फिर उसके बाद आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको मोटिवेशन भी खुद मिल जाएगी, आपको सब कुछ खुद मिल जाएगा, आपको बस स्टार्ट करना है। अब ये तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो मेन बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वो ये है कि आपको अपनी वर्क एथिक पर फोकस करना है, आपकी साइकोलॉजी पर फोकस करना है, आपको एक स्किल लर्न करनी है। दिस इज हाउ यू विन। आपको मेन फोकस जो रखना है ना, वो पैसे पर नहीं रखना। मैंने पैसे की वजह से ये सब स्टार्ट किया है, जो साफ सी बात है, मैं सच कहूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे ये समझ में आया कि इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तो तुम डिफरेंट बनो। तुम जो वीडियो देख रहे हो ना और मैं, हमें खुद को 99% लोगों से डिफरेंट बनाना है। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम जो 99% लोग करते हैं वो हम ना करें। अब वो क्या चीज है? 99% ऑफ पीपल आर जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन टिकटॉक एंडलेसली। वो स्क्रॉल करते रहते सारा दिन बिना रुके, और जब वो नहीं करते तो उन्हें अजीब सा कुछ लगता है। अगर मैंने देखा है ना, अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है और मैं उसके सामने बैठा हूँ, वैसे मैं अभी काफी कम स्क्रॉल करता तो हूँ कभी कभी, लेकिन उतना नहीं करता जितना लोग करते हैं यार। वो करते ही जाते हैं, बस दिन हो या रात हो, फ्री टाइम वो स्क्रॉल करने लगेंगे। अब ये एक एडिक्शन है। अगर मैं उसको रोकूंगा ना तो उसे गुस्सा आएगा, या ये क्यों रोक रहा है, मैं देख रहा हूँ ये वो। लेकिन अब वो स्क्रॉल कर रहे हैं। अब यूट्यूब पर आप जाते हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो चीज देखने गए थे डायरेक्ट जाके उस पर क्लिक किया और वही वीडियो देखी? नहीं। और भी बहुत सारी चीजें आती है। अब मसला ये है कि वो चीजें तुम्हारी इंटरेस्ट की होगी। एल्गोरिदम को पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो वो तुम्हें तुम्हारी इंटरेस्ट की चीजें ही दिखाएगा, और फिर तुम खुद को क्लिक करने से रोक नहीं पाओगे। और ये जो चीजें आती है ना, बार बार आपके आगे थंबनेल पॉपअप्स होते हैं, और अलग अलग थंबनेल, मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जो असली चीज आपको करनी थी उससे। 99 99% लोग बस डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अगर हम स्क्रॉल करना बंद कर दें, हम यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट होना बंद कर दें, और वो चीजें देखें जो कि हमारे इंटरेस्ट की है और जो कि जरूरी है, और वर्कआउट करें, फिजिक अच्छी हो, बाइसेप्स वगैरह होने चाहिए, मतलब फिट बंदा होना चाहिए, और अपने वर्क एथिक पर फोकस करें। अपने फोकस को शार्प करें। कोई भी चीज हम करें ना तो घंटों तक करते रहे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, क्योंकि अभी तो एक नोटिफिकेशन आती है, बंदा डिस्ट्रैक्ट। और हम पैसे इस वक्त नहीं भी कमाए ना, तब भी हम 99% लोगों से बेहतर बन जाएंगे। और पैसा तो टाइम के साथ आ ही जाएगा। अब तो मुझे इतना पता लग गया है कि टाइम के साथ अगर मैं खुद को बेहतर बनाऊं, स्क्रॉल ना करूं, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और म्यूजिक म्यूजिक भी हमारे, म्यूजिक जो होते हैं ना, मतलब सॉन्ग्स वगैरह है आजकल जो रोमांटिक सॉन्ग और ये रैप्स, ये सब कुछ है, हो सकता है ये आपको अच्छे लगते हो, लेकिन रियलिटी में आपके थॉट्स है ना, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि जो मैं सोच रहा हूँ, और अगर मैं सैड हूँ, अगर मैं हैप्पी हूँ, और अगर मैं हैप्पी हूँ और मैं एक गाना लगा दूं सैड सॉन्ग, और फिर उस सॉन्ग की वजह से आपको सैड फील होने लग जाता है। क्यों? वो बंदा जो गाना गा रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मूड को चेंज करे। नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता। अब आप चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप गाने सुनो। पर इस वीडियो में मेनली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू क्विट स्क्रॉलिंग। टिकटॉक तो मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, तो टिकटॉक की तो मुझे टेंशन ही है। टिकटॉक में कभी इंस्टॉल करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो सबसे घटिया सोशल मीडिया ऐप लगती है। इंस्टाग्राम मैं डिलीट कर चुका हूँ। मेरे को कभी जरूरत पड़ती है, कोई मैसेज आया होता है तो मैं उसे इंस्टॉल करता हूँ, इसके अलावा मैं उससे यूज नहीं करता। कट ऑफ, इन दोनों को कट ऑफ करना है, क्योंकि इनके अंदर स्क्रॉलिंग ये सबसे ज्यादा मेन चीज है जो लोग करते हैं। और थर्ड, यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट होना। लाइक आप कुछ देखना चाह रहे हो, आपके आगे कोई शॉट आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया। ये मेरे साथ बहुत होता है, पर मुझे पता लग रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है। अब मोस्ट पीपल, इनको पता नहीं लग रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस बात की वजह से। तो मुझे उसको अपनी लाइफ से निकालना है, और म्यूजिक वगैरह को निकालना है, ताकि मेरा जो अपना खुद का मूड है, मैं उससे ज्यादा फील कर सकूं, और किसी और चीज को, अपने थॉट्स को या अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने ना दूं, वही करूं जो कि मैं चाहता हूं। और मुझे अपने दिमाग के बारे में, मतलब माइंड के बारे में और सीखना है, कि माइंड कैसे काम करना है, हैबिट्स कैसे काम करती है, और ओवरऑल
एक बेहतर इंसान का माइंड कैसे काम करता है, सक्सेसफुल पीपल जो सक्सेसफुल होते हैं और जो बंदे सक्सेसफुल नहीं होते, इन चीज़ों के बारे में मुझे सीखना है ताकि मेरा माइंड और शार्प हो जाए। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पर तो मैं फोकस करूंगा, लेकिन अब ट्रेडिंग सब कुछ नहीं होने वाली। लाइक पहले तो भाई टॉप, अभी भी टॉप ही है, टॉप पर लिस्ट है, पर ये चीजें जो इनके साथ है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अपने माइंड को शार्प करना, अपने फोकस को शार्प करना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। 15 सेकंड की वीडियो जो आप देखते हो टिकटॉक पर और बार बार उसे देखते रहते हो ना, आपको पता नहीं है, पर वो आपके फोकस को पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। आप एक वीडियो देखते हो, आपको थोड़ा सा डोपामिन मिलता है, आप स्क्रॉल करते हो, दूसरी वीडियो देखते हो, तीसरी वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते हो, डोपामिन डोपामिन, और ये साइकिल बन जाती है, फीडबैक लूप। आपको डोपामिन मिलता है, बस स्क्रॉल करते जाते हो, करते जाते हो। कौन है जो आजकल स्क्रॉल नहीं कर रहा? सब स्क्रॉल करते हैं। अगर मैं इससे निकलूं तो मैं बेहतर बन जाऊंगा। अगर मैं यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट ना हूं और वो चीज देखूं जो कि मेरे लिए जरूरी है, जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह, जिससे कि मैं माइंडसेट के बारे में सीखूंगा, और ट्रेडिंग पॉडकास्ट जिसमें मैं ट्रेडिंग के बारे में सीखूंगा, साइकोलॉजी के बारे में सीखूंगा, और ट्रेडिंग इन जनरल जो कि मेरे लेक्चर्स वगैरह हैं, और बैक टेस्टिंग के बारे में, ये सब तो मुझे काफ़ी पता है, बस मुझे प्रैक्टिस करते हुए रहनी है अपने टेक्निकल्स की। और मुझे अभी फिलहाल लाइव ट्रेडिंग में इंटर करना है। लाइव ट्रेडिंग में मीन्स मैं अपना एक छोटा सा अकाउंट लूंगा, मतलब थोड़े पैसे उसमें डालूंगा और उसे लाइव मार्केट में ट्रेड करना सीखूंगा, और लाइव मार्केट को एक्सपीरियंस करूंगा कैसे लाइव मार्केट चलती है। वैसे तो मैंने पहले भी करा हुआ है, लेकिन उसके बाद मैं एक अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, तो मैंने एक फेज में चला गया था जहाँ पे मैं लर्न कर रहा था टेक्निकल्स, और अब मैंने सीख लिया, तो अब मैं दोबारा लाइव मार्केट में जा सकता हूँ, एक और ट्राई दे सकता हूँ, और लाइव मार्केट को एक्सपीरियंस करने में मुझे मजा आने वाला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये 4-5 चीजों को अपनी जिंदगी से हटा लो ना, और शुगर कम कर दो। शुगर तो फिलहाल मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वाले सब बनाते खाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो खाएंगे, तो मेरे को भी खाना पड़ेगा। वो भी मैं इन द फ्यूचर अपनी लाइफ से रिमूव करूंगा। अगर मैं इन चीजों को रिमूव करूँ ना और अपने फोकस को शार्प करूँ, तो मैं किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, किसी भी फील्ड में। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, ट्रेडिंग में वो बनना है। फिलहाल बात ये आ चुकी है कि हमें अपने फोकस को शार्प करना है, खुद को बेहतर बनाना है। और माई माइंड इज ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं हर चीज के बारे में सोचने लग जाता हूँ कि भाई ये चीज क्या है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों, और फिर चैट जीपीटी के साथ बातें करने लगता हूँ कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, और हर चीज का सेंस बनाने लगता हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुरान का तर्जुमा सुनूं, क्योंकि कुरान के तर्जुमे में मुझे पता लगेगा कि पूरा सेंस कैसे बनेगा ना, मतलब उसके अंदर हर चीज के बारे में बताया गया है। तो मैंने तकरीबन 6 पारों का तर्जुमा सुना था, और बहुत मजा भी आया और समझने को भी बहुत कुछ मिला। बस मुझे लगता है आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे जितना कुछ कहना था, ये एक रॉ टॉक थी, तो इसके अंदर ना म्यूजिक होने वाला है ना और कुछ होने वाला है, बस सुनना है। बात एक इंसान आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, और द फैक्ट कि आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप यहाँ तक पहुंच गए हो। ये वीडियो इस वक्त 14 मिनट्स की हो चुकी है, और आप इस वीडियो को देख रहे हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए या कोई और वीडियो लगाए। हालांकि इस वीडियो में ना म्यूजिक है ना कुछ है, इसका मतलब आप डिफरेंट हो, आप चेंज होना चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, इस वीडियो के यहाँ तक पहुंच गए हो। यू आर डिफरेंट, जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग बेटर। वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि म्यूजिक, स्क्रॉलिंग यूट्यूब पे, और फिजिक को अच्छा करना है, माइंडसेट और साइकोलॉजी पे काम करना है, और एक स्किल सीखनी है। और वो स्किल मेरे लिए ट्रेडिंग है, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, आपके लिए शॉपिफाई, अमेजोन, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट। ट्रेडिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। आप देखो, आपको जो स्किल अच्छी लगती है आप उस पर फोकस करो, लेकिन जो पहले चीज़ें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं ना, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं, और अपनी आइडेंटिटी एक तरह से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम वो बन रहे हैं। ऐसे आप कह सकते हो, मैं वो बंदा हूँ
जो कि म्यूजिक नहीं सुनता, स्क्रॉल नहीं करता, यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वर्कआउट करता है और एक स्किल सीख रहा है, खुद को बेहतर बना रहा है। जब तुम आप अपने आप को इस लेंस से देखोगे ना, तो आप खुद ही चेंज होने लग जाओगे, और जब चेंज होगे तो आप 99% लोगों से खुद आगे चले जाओगे। और इसीलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट थी। सो होप यू एंजॉयड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आप इसी तरह रोड टॉक्स को एंजॉय करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ऐसे और अपलोड करूँगा। लेकिन तभी अपलोड करूँगा जब मेरे दिमाग में कोई चीज़ है कि भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। होप यू एंजॉय, और तब तक के लिए बाय।